तो बात आज सियासत की, बात आज छत्तीसगढ़ की राजनीति की, बात आज छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे जो शुरू हो रहा है चुनावी हलचल की। जी हाँ, चुनावी हलचल छत्तीसगढ़ में फिलहाल मानसून सत्र चल रहा विधानसभा का और राजनीति बड़ी गर्म है। धरना प्रदर्शन आंदोलन हो रहे हैं, विधानसभा में जमकर एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप के तीर चलाए जा रहे हैं और निश्चित तौर पर चर्चा भी शुरू हो गई है छत्तीसगढ़ में कि क्या कांग्रेस की वापसी होगी या भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल होगी। तो तमाम तरह की चर्चाएं हैं। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि कांग्रेस की वापसी होगी और ज़्यादातर लोग उसमें भी शामिल है जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। लेकिन सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी किसके चेहरे पे सरकार बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी किसके चेहरे पे चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने घोषणा कर दी है कि कांग्रेस जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे पे चुनाव लड़ेगी। जो छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं कुमारी शैलजा, वो कह चुकी हैं और हाल फिलहाल जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं दीपक बैच, वो भी कह चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भूपेश बघेल के चेहरे पे चुनाव लड़ेगी। अब भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं, बड़ा नाम बन चुके हैं। एक तरह से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की राजनीति अब उनके इर्द गिर्द घूमने लगी है, क्योंकि उनके प्रतिद्वंदी नेता कहा जा सकता है जिन्हें, जो मुख्यमंत्री के दौड़ में एक समय शामिल थे, ताम्रध्वज साहू और टी.एस. सिंहदेव, ये अब शांत हो चुके हैं। ये लगभग ये मान चुके हैं कि भूपेश के कद की बराबरी करना अब उनके बस की बात नहीं है। चूँकि ताम्रध्वज साहू कभी उन्होंने दोबारा इच्छा जाहिर नहीं की। शुरू में ऐसा कहा जाता है कि ताम्रध्वज साहू का नाम लगभग मुख्यमंत्री के लिए फाइनल हो चुका था जब 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी और 3 नेताओं में से तय किया जाना था कि कौन होगा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री। ताम्रध्वज साहू जो प्रबल दावेदारों में से एक थे, भूपेश बघेल जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी थे, और टी.एस. सिंहदेव जो जिन्होंने घोषणा पत्र बनाई है। और कहा गया कि उनके घोषणा पत्र के बूते सरकार सत्ता में आई, कांग्रेस सत्ता में आई। लेकिन बाद में जब दिल्ली बुलाया गया कि तीनों में से मुख्यमंत्री कौन होगा, तो कहा जाता है कि ताम्रध्वज साहू का नाम लगभग फाइनल हो चुका था। लेकिन जिन वक्त पे बात भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव को पता चली तो ये हुआ कि हम दोनों में से किसी एक को बना दिया जाए। क्योंकि संघर्ष हमने किया है, घोषणा पत्र बाबा ने तैयार किया है, जमीनी संघर्ष हमने किया है, तो ये तमाम विरोध को देखते हुए फिर ये तय हुआ कि 2.5 साल, ऐसा कहा जाता है जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि 2.5 साल भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे और 2.5 साल टी.एस. सिंहदेव मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन 2.5 साल बाद थोड़ा राजनीतिक उतार चढ़ाव के बाद ये मामला धीरे धीरे खत्म हो गया और हाल फिलहाल टी.एस. सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। और एक तरह से दोनों बड़े दावेदार थे मुख्यमंत्री के, वो दौड़ से लगभग बाहर हो चुके, ऐसा माना जा रहा है। कांग्रेस में भी ऐसा माना जा रहा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि टी.एस. सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाने के पीछे कांग्रेस की कोई बड़ी रणनीति है, कोई बड़ी मंशा है कि भविष्य में भूपेश बघेल को राष्ट्रीय राजनीति में भेजा जा सकता है और यहाँ की कमान टी.एस. सिंहदेव की दी जा सकती है। हालांकि राजनीतिक चर्चाएँ हैं जो समय समय पर निकल के आती हैं। लेकिन वर्तमान में तो यह तय है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूपेश बघेल एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं। भूपेश बघेल एक बड़ा नाम बन चुके हैं। भूपेश बघेल कांग्रेस के लिए जीत का मंत्र बन चुके हैं। कांग्रेसी नारा भी दे रहे हैं कि भूपेश है तो भरोसा है। जिस तरह नरेंद्र मोदी के लिए नारा चलता है कि मोदी है तो मुमकिन है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में ये नारा चल रहा है कि भूपेश है तो भरोसा है। अब कांग्रेस इसी भूपेश बघेल के भरोसे पर 75+ का दावा कर रही है। इसी भूपेश बघेल के भरोसे पर दोबारा सरकार बनाने के दावा कर रही है। इसी कांग्रेस किसानों के भरोसे पर फिर से रिपीट होने की बात कह रही है। किसान न्याय योजना, राजीव गांधी न्याय योजना, तमाम योजनाओं के बल पर नरवा गुरुआ बारी कांग्रेस को लगता है कि योजनाएं जो है वो ग्रामीणों को भी योजनाओं ने प्रभावित किया। इन योजनाओं ने किसानों को प्रभावित किया। धान
में कांग्रेस का समर्थन मूल्य की बात हो, बोनस की बात हो, ऋण माफ़ी की बात हो, किसानों की, ये तमाम बातों में कांग्रेस कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से स्वयं को आगे देख रही है, स्वयं को आगे बता रही है। और दोनों दलों द्वारा भी लगातार सर्वे कराया जा रहा है। कभी प्लस कभी माइनस वाली स्थिति आ रही है। कांग्रेस इस बात को लेकर उत्साहित है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, भूपेश बघेल फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा है कि इस बार थोड़ी मेहनत की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। लेकिन चेहरा कौन? सवाल बार बार यही उठता है कि चेहरा कौन होगा। चुनाव स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ेंगे, हिंदुत्व की बात को लेकर लड़ेंगे और अमित शाह की रणनीति के साथ लड़ेंगे। अमित शाह की रणनीति होगी और मोदी का चेहरा होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में चेहरा कौन होगा? छत्तीसगढ़ में किसके चेहरे के बूते, किसके नाम के बूते, किसकी लोकप्रियता के बूते भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, ये फिलहाल तय नहीं है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो भाजपा के सबसे बड़ा नेता रमन सिंह, जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अब पार्टी को नहीं, ऐसा पार्टी से ऐसे संकेत मिल रहा है, ऐसी चर्चा है कि यदि सत्ता में आ भी गई भारतीय जनता पार्टी तो रमन सिंह मुख्यमंत्री नहीं होंगे। रमन सिंह भले ही छत्तीसगढ़ में भाजपा के सबसे बड़े नेता, सबसे कद्दावर नेता है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चल रही है, धीरे धीरे अपने शतरंजी चाल बिछा रही है, उसको देखकर लगता है कि रमन सिंह को न तो चुनावी चेहरा बनाएगी भारतीय जनता पार्टी और न ही सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री। तो सवाल बार बार यही उठता है कि आखिर बचता कौन है? आखिर भूपेश बघेल के कद का नेता भारतीय जनता पार्टी में कौन है? अगर बात करें जो पुराने और दिग्गज हैं, जो बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, प्रेम प्रकाश पांडे या वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, या जो चुनावी घोषणा पत्र के संयोजक बनाए गए हैं विजय बघेल, तो इनमें से कौन है जो भूपेश बघेल को टक्कर दे सकता है, भूपेश बघेल के कद को छू सकता है? क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार है, अच्छे नेता है, लेकिन चूँकि लोकल स्थानीय नेताओं की बात आएगी, आदिवासी नेतृत्व की बात आएगी, ओबीसी नेतृत्व की बात आएगी और लोकल लीडरशिप की बात आएगी, तो बृजमोहन अग्रवाल उस ढांचे में फिट नहीं बैठते। अजय चंद्राकर तेज तर्रार नेता गिने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका तेज तर्रारपन उनके लिए नुकसानदायक सिद्ध होता है। प्रेम प्रकाश पांडे बड़े नेता हैं, अच्छे रणनीतिकार है, संगठन में पकड़ उनकी अच्छी है, संगठनात्मक पकड़ अच्छी है, नेतृत्व क्षमता अच्छी है, लेकिन उनके साथ भी वही स्थिति है कि वो लोकल लीडरशिप की बात आएगी तो उनको भी पीछे हटना पड़ेगा। और ओबीसी लोकल लीडरशिप की बात करें तो सबसे बड़ा नाम है, अरुण साव का भी नाम है, विजय बघेल का भी नाम है और ओपी चौधरी का भी नाम है। ओपी चौधरी आईएएस रहे, कलेक्टर रहे, उसके बाद उन्होंने कलेक्टरी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और भारतीय जनता पार्टी में उनका कद भी अच्छा खासा है और प्रशासनिक जानकारी भी अच्छी खासी है। लेकिन चूँकि पिछला 2018 का चुनाव वो हार चुके थे, इसलिए उनके फेस पे, उनके चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े, ये संभव नहीं है। अब दूसरा चेहरा बचता अरुण साव जो प्रदेश अध्यक्ष है और विजय बघेल। तो अरुण साव और विजय बघेल, जिनको अब हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करण अर्जुन की संज्ञा दी, तो ये दोनों के चेहरे पे चुनाव लड़े, ये इसकी थोड़ी चांस है कि दोनों ओबीसी वर्ग से हैं। और बात विजय बघेल की करें तो विजय बघेल 2000 से भिलाई चरौदा नगर पालिका के चुनाव के समय से कट्टर प्रतिद्वंदी रहे भूपेश बघेल के, और 2008 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वो पाटन से भी भूपेश बघेल को चुनाव हरा भी चुके हैं। और उस कद के नेता तो फिलहाल वो नहीं है, लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी उनके चेहरे पे चुनाव लड़ती है, उनको सीएम फेस करके चुनाव लड़ती है, तो विजय बघेल का कद भी उस स्तर का हो जाए। ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी आदिवासी चेहरे को आगे कर सकती है सीएम फेस के लिए।
तो ऐसा चेहरा कौन होगा, इसकी तलाश जारी है। सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हैं। इन चर्चाओं के बीच सवाल यही खड़ा होता है कि यदि छत्तीसगढ़ की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में भूपेश बघेल आज की तारीख में सर्वमान्य नेता है, भूपेश बघेल सबसे बड़े नेता है और कांग्रेस उनके चेहरे पे चुनाव लड़ेगी, तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कौन है जो भूपेश बघेल के कद को चुनौती दे सके। सवाल यही है कि आखिर किसके चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। यदि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मानोगी कि उनकी सरकार बन रही है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। सवाल कांग्रेस बार बार यही करेगी कि किसके चेहरे पे चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, सवाल कांग्रेस भी यही बार बार खड़ा करेगी। तो ये थी आज की हमारी छत्तीसगढ़ की राजनीतिक समीक्षा, जो वर्तमान चर्चा चल रही है चेहरों को लेकर। जैसे राष्ट्रीय राजनीति में चेहरे को लेकर चर्चा चलती है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पे अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तो विपक्ष में कौन है चेहरा। तो विपक्ष में फिलहाल कोई चेहरा उस कद का नहीं दिखता, नरेंद्र मोदी के कद का नहीं दिखता। वही हाल छत्तीसगढ़ में है कि भूपेश बघेल के कद का छत्तीसगढ़ में भाजपा में वर्तमान में कोई नेता नहीं दिखता जिसे सामने करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े। तो आगे और भी जो स्थिति बनेगी हम आपको इसकी जानकारी देते रहेंगे। अगर कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि हमारी ये राजनीतिक समीक्षा आपको कैसी लगी, और इस तरह के राजनीतिक छत्तीसगढ़ की सियासी हलचल को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।